हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी द्वारा लिए गए एग्ज़ाम पियून भर्ती परीक्षा 2022 के हम संभावित उत्तरों को आंसर की को देख रहे हैं। और इसका पहला जो पोर्शन था जीके का, छत्तीसगढ़ और जीके जो पूछा हुआ था उसका वीडियो जो है अपलोड हो गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से वो देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों के संभावित उत्तर आंसर की को हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ध्वनियों से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 77, निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर सही है रायपुर। अगला प्रश्न है 78, मुझे आम खाना अच्छा लगता है। तो इस वाक्य में कर्ता कारक है मुझे, डी इसका सही आंसर है। अगला है स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग में मोती, पीपल, लज्जा और पलंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लज्जा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर आएगा ए, ये इसका पर्याय नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है। से किस कारक की विभक्ति है ना, ये पूछा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा जब भी अलग होने का पर्याय होता है। पेड़ से पत्ती का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, तो इसका सही आंसर आता है अपादान। तो ये अपादान का कारक का है। ठीक है, इसका सही आंसर डी आ जाएगा। 82, अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए जो निश्चित नहीं है। यह, वह, आप, ये निश्चित है, निश्चय है, तो कोई इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है पूछा है। बादल का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर आएगा वारिद। ठीक है। अगला प्रश्न है 84, क्रमवाचक विशेषण चुनिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप का जो हम बोलते हैं शब्द, वो इसका आंसर होता है। तो यहाँ देखिए दूसरा, तीसरा, सीधा दूसरा ही दिख रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक, तो इसमें दिख रहा है एक ही, मिठास, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है। आगमन का प्रस्थान होता है, जागरण का निद्रा होता है, ये भी सही है, और सी इसका गलत है। चर का अचर होता है, गत का आगत है ना, आगत ये होगा, गत का आगत, लेकिन यहाँ विगत लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा चाम, चमड़ी। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द देखिए अनापेक्षित, इसका आंसर होगा ए। 89 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवयवी भाव समास है। अवयवी जिसका पहला शब्द प्रधान होता है वो अवयवी भाव कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिदिन, दिन के पहले लगा हुआ है एक शब्द। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिन और रात, इसका अर्थ यही होता है। दिन और डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह है, और रात लिखा हुआ है, तो इसको हम जब पढ़ते हैं तो ये कहलाता है दिन और रात। जिस समास का उदाहरण है वह है द्वंद्व समास। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं माता, डैश आपको लिखा हुआ मिलेगा, और पिता, माता पिता, राधा कृष्ण, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं।
91, क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह है राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली, मगही। तो इसका सही आंसर आएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, आदर शब्द से बना विशेषण शब्द है 92 में, आदर शब्द से बना विशेषण शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदरणीय, सी आंसर सही रहेगा। देखिए 93, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये सीधा इसका आंसर सही होगा जगन्नाथ, जिसका अगर हम इसको अलग करें तो जगत धननाथ होगा। ठीक है। शुद्ध वाक्य चुनिए, रात भर गधे भौंकते रहे, गलत। मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, गलत। सोना बहुमूल्य धातु है, ये ठीक है, करेक्ट है। रमा पुस्तक पढ़ी, तो ये ज़्यादा सही है, सोना बहुमूल्य धातु है, ठीक। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, 95 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होता है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। शुद्ध वाक्य चुनिए 96 नंबर क्वेश्चन में, आप हमारा घर आना, गलत। आप हमारे घर आना, ये सही लग रहा है, आगे और पढ़ के देखते हैं। आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आइए, ये ज़्यादा करेक्ट रहेगा, डी जो है ना, ये डी नंबर का जो है सही रहेगा। आप हमारे घर आइए, आप लगा हुआ है इसलिए आइए, ठीक है। 97, पगड़ी उछालना, भरी सभा में अपमान करना, भरी सभा में सम्मान करना, भरी सभा में प्रेम जताना और आखिरी दुख प्रकट, तो इसका सही आंसर होगा ए, भरी सभा में अपमान करना, ये इसका सही आंसर है। गीता 98 प्रश्न देखिए, गीता अच्छा गाती है, इस वाक्य में अच्छा क्या है? तो अच्छा विशेषण है, गाती तो है लेकिन कैसा गाती है? अच्छा गाती है, तो वो विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99, सही वाक्य चुनिए। संगीता को बेटी हुई, संगीता की बेटी हुई, संगीता के बेटी हुई, संगीता का बेटी हुई, तो इसका सही आंसर होगा ए, संगीता को बेटी हुई। क्वेश्चन नंबर 100, वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, इस वाक्य में अपने गांव किस कारक में है? तो इसका सही आंसर होगा में, मतलब अधिकरण में पर ऐसा आता है ना, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए वह अपनी छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अधिकरण। 101 नंबर का प्रश्न है, न 3 में न 13 में, इस कहावत का अर्थ है अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, इसका सही आंसर होगा। न 3 में न 13 में, तो उपेक्षित है। सही शब्द चुनिए, 102 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 103 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की सही वर्तनी है? सही वर्तनी संसार, संसार शब्द में अलग अलग मात्राएं जो है यूज हुई हैं, तो इसका सही है ये संसार, इसको ऐसा लिखा जाता है 103 का ए। 104, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक, भव्यता, सुंदरता, सौंदर्य, ये सब भाव है, सुंदर, ये इसका सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो ए इसका सही आंसर होगा, पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, लोहा का अर्थ है छोटा छोटा, लोहे की तरह कड़ा, जल्दी, चुस्त दुरुस्त, तो इसका सही आंसर है जल्दी। छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है लोहा ले रहा है, लोहा लेवत है, तो ये जल्दी जल्दी कर रहे वाला हिसाब है, तो लोहा का अर्थ है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 107, मैं झन जावाऊँ, वाक्य का सही रूप होगा मैं मत जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं काबर जाऊँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैं नहीं जाऊँ। 108, ओमन कहत खालिस्तान, वाक्य को सही विकल्प से पूरा कीजिए। ओमन कहत रहीन, रहीस, ए में रहीस, बी में रहे, सी में रह और डी में रहीन है, तो इसका
सही आंसर होगा रहीन। उमन कहत रहीन, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, भदेश का मतलब है विदेश, स्वदेश, भद्दा, अत्यधिक। तो इसका सही आंसर होगा भद्दा। 110, टिटका का मतलब है गिरगिट, टेढ़ा, टैटू, गर्दन। तो इसका मतलब है छत्तीसगढ़ी में गिरगिट। आँखी उघरना मुहावरे का अर्थ है सोकर उठना, सत्य को जानना, आंखें दुखना, आंसू आना। तो इसका सही आंसर है सत्य को जानना। जेठ शब्द 112, जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह है ज्येष्ठ। इसका सही आंसर है। सुकुआ का अर्थ है सुकुआ, ये इसका आंसर पता नहीं मिला नहीं। अगर शुक लिखा हुआ होता तो उसका मतलब हो जाता तोता, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको देखते हैं कि क्या लेता है विभाग, ये पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। चलिए 114, अम्मट का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा खट्टा। 115, मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? मुझे घर जाना है, इसका सही आंसर है मुलक डी, मैं घर जाऊं मुझे। 116 नंबर क्वेश्चन, बियारी का मतलब है छोटा खलिहान, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन, 2 बार भोजन। बियारी का मतलब है रात्रि भोजन। ठीक है। 117, खटिया उछलना का मतलब है, बहुत पहले लोग जो है इस शब्द को प्रयोग में लाते थे, छत्तीसगढ़ी शब्द है ये। तो खाट उलटना, मृत्यु हो जाना, खाट बदलना, खाट उठाना। तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु हो जाना। खटिया उछल के ऐसा बोलते थे जब मृत्यु हो जाता था किसी का गांव वगैरह में। आजकल ये शब्द बहुत कम यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, पानी पीढ़ा करना भोजन के लिए बुलाना हो सकता है, क्योंकि पानी पीढ़ा करना जैसे पीढ़ा लगाते हैं ना गांव में खाना देने से पहले, तो उसके हिसाब से इसका आंसर अगर लिया जाता है तो भोजन के लिए बुलाना, ये इसका सही आंसर होगा। आना जाना, क्वेश्चन नंबर 119, आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 120, भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पड़वा, इसको कहा जाता है। तो सीधा इसका सही आंसर सी होगा। इड़हर क्या है? ये है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, दाल, दूसरा खट्टी सब्जी, तीसरा कढ़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इड़हर खट्टी सब्जी है, ये इसका सही आंसर आएगा। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है भिंडी, भेंडी ऐसा लिखा हुआ, लेकिन इसका सीधा आंसर रमकेलिया। छत्तीसगढ़ी में भिंडी को रमकेलिया कहा जाता है। 123, ओखी का मतलब होता है बहाना, सीधा सीधा छत्तीसगढ़ी में डी, इसका सही आंसर। 124 नंबर, काना फूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी में मुहावरा है खुसुर फुसुर करना, ये बोला जाता है। तो ये इसका सी आंसर सही हो जाएगा 124 का। 125, इतवार के दिन तुम्हार घर जाहूँ को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इतवार के तुम्हार घर जाऊँ, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, मैं तोर ताकत में एक काम ल करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है। 126, इसका सीधा सही आंसर है तय अपन ताकत में एक काम ला करे हस, तो ये डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है खाने वाला, खवैया, खबड़ा, खबर्रा। खाने वाला को बोलते हैं, खबड़ा भी बोल देते हैं और खवैया भी बोलते हैं, खवैया। तो खबड़ा को ज़्यादातर सही लिया जा सकता है मेरे हिसाब से, खबड़ा इसका सही आंसर होगा। जो खाने वाला होता है ना, बार बार जो ज़्यादा खाता है उसको खबड़ा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ी में। 128 नंबर प्रश्न, क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह है एक, या तो इसका कन हो सकता है या छीन हो सकता है आंसर। तो
एक कण रुक तो बोलते हैं, तो एक क्षण रुक तो ऐसा भी है, और ये दोनों में थोड़ा डाउट हो रहा है डी और बी में, तो मेरे हिसाब से बी इसका सही आंसर रहेगा, बी या डी। क्वेश्चन नंबर 129, गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, गठबंधना, गठियाना, गांठना और गठना। तो ये इसका सही आंसर होगा गठियाना। गठियाले बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, किसी भी चीज़ को साड़ी वगैरह में बांध देते हैं या किसी भी चीज़ में, तो गठियाना बोलते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 130, गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द है। गौना एक प्रकार का विवाह है। विवाह के बाद जब लड़की को विदा करते हैं तो यूज़ कर दिया जाता है ये शब्द को, गौना, विदाई, एक तरह से विवाह में होने वाला एक शब्द है। और विवाह यहाँ पे पठौनी, ए जो है ये भी एक प्रकार का विवाह है, तो दोनों मैच करेगा, गौना और पठौनी दोनों विवाह से संबंधित है, विदाई। 131 नंबर प्रश्न, ओरी के छांव का तात्पर्य है। तो ओरी के छांव, इसका अल्पकालिक सुख, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। निश्चित, बिल्कुल, खचित, एकदम, तो इसका सही आंसर है एकदम। क्वेश्चन नंबर 133, आप के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है, ओ, ओमन, तय, तुमन। तो आप के लिए पूछ रहे, तो छत्तीसगढ़ी में तय बोलते हैं इसको, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 134, ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? गले में, हाथ में, कमर में, पैरों में। हाथ में पहना जाता है। ऐठी बोल देते हैं, उसी टाइप का रहता है, चांदी से बना हुआ हाथ में पहनने का आभूषण है ककनी। 135, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है, आओ भगत, सम्मान, जोहार, नमस्ते। जय जोहार जो बोलते हैं वो है छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द। एक क्वेश्चन नंबर 136 से अंग्रेजी का पोर्शन जो है शुरू हो रहा है, तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं कंप्लीट। खाली स्थान लिखा हुआ है, ब्लैंक है पहले, उसके बाद शोड अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे शोड अस, है ना, दे शोड अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137, विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस? गेव, राइट, ब्रिंग, अस्क। गेव ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, बाकी जो है प्रेजेंट में है, तो इसका सही 137 का ए सही हो जाएगा। 138, माई फादर, उसके बाद ऑप्शन भरना है और फिर आखिरी में लिखा है अ डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर, ये सही होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माई फादर इज अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन स्पेलिंग? तो मैसेज का, मैसेज लिखा हुआ है ना, तो इसका सही स्पेलिंग ये है MESSAGE, तो ये हो जाएगा मैसेज। अगला क्वेश्चन नंबर 140, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्लाइमेट, तो इसका सही ये है क्लाइमेट, क्लाइमेट, ठीक है। 141, देखिए क्वेश्चन नंबर 141, हिंदी इज, उसके बाद देखिए लिखा हुआ आगे इजी, ई से चालू होगा, जब हम हिंदी में लिखेंगे तो इजी है ना, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, एन ईजी, ये सही हो जाएगा इसका ए। हिंदी इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, माई फादर इज़ अ टीचर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 143, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व से क्या होता है, उदय होता है, तो ये राइजेज आ जाएगा। 144, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी, हैप्पी को जॉयफुल भी बोलते, तो इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है गलत, तो गलत को बोलते हैं हम इनकरेक्ट, ठीक है।
और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146, चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट ऑफ फास्ट। फास्ट का उल्टा क्या होगा? तो स्लो, ये सही आंसर है। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ गर्ल? गर्ल लिखा हुआ है, प्लूरल पूछ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ये गर्ल्स, एस लग जाएगा बस। 148, क्वेश्चन नंबर 148, विच वर्ड इज़ अ सिंगुलर नाउन? देखिए सिंगुलर नाउन पूछा हुआ है और बाकी इसमें देखिए एस लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये इसका सही आंसर होगा, बॉय। क्वेश्चन नंबर 149, चूज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ना, CALL में, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कॉल्ड। अगला है 150 नंबर का क्वेश्चन 150, चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। नाउन पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ सब में ING लगा हुआ, इसमें भी, तो ये सही हो जाएगा रमेश। रमेश इज़ अ नाउन, तो रमेश जो है नाउन है। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश का भी पोर्शन जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।